Hello students, we are going to study today the topic moment of inertia from the chapter rotational motion. So before starting with moment of inertia, let us just revise the term inertia. Now inertia you have already studied in linear motion. Inertia concept you have already studied in linear motion. तो inertia मतलब क्या होता है? Tendency of an object to resist a change. According to Newton's first law of motion, if an object is at rest, it remains at rest. मतलब ये बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी. It will not change its state of rest unless an external unbalanced force is applied on it. मतलब जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक ये बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी. वैसे ये समझो, इफ यू टेक अनदर बॉडी, इफ इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, तो इट विल नॉट चेंज इट्स वेलोसिटी बाय इटसेल्फ. To change its velocity again we need to apply some external unbalanced force. तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ये जो हर एक बॉडी में टेंडेंसी होती है कि बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करती है और मोशन में है तो मोशन में ही रहने की कोशिश करती है, तो वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करती जब तक हम उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक. फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल सब लोगों को पता होता है, जैसे कि वी आर सिटिंग इन अ बस. We are traveling in a bus and we are sitting in a bus and bus is at rest. If the driver suddenly accelerates the bus, our body falls in backward direction. बस पहले रेस्ट में थी तो हमारी बॉडी भी रेस्ट में ही थी, बट जब बस एक्सेलरेट करती है तो हमारी बॉडी चेंज एक्सेप्ट नहीं करती, सो वी टेंड टू फॉल इन बैकवर्ड डायरेक्शन. तो ये जो टेंडेंसी होती है बॉडी की उसको कहते हैं इनर्शिया. तो लिनियर मोशन में हम इसे कहते हैं इनर्शिया एंड दिस इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी. जितना मास ज्यादा उतना उसका इनर्शिया ज्यादा होता है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट रोटेशनल मोशन, सपोज एनी बॉडी इफ इट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, कोई भी एक समझो ये डिस्क है और ये डिस्क एक एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है. तो अगर ये एक एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है तो इसमें भी एक टेंडेंसी है दैट इट अपोजेस अ चेंज इन इट्स रोटेशनल मोशन, और उस टेंडेंसी को हम यहाँ पर रोटेशनल मोशन में कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इट इज ऑल्सो नोन एज रोटेशनल इनर्शिया. मतलब जैसे लिनियर मोशन में इनर्शिया इज अ टेंडेंसी टू रेजिस्ट अ चेंज, वैसे ही रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ टेंडेंसी टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स रोटेशनल मोशन. ठीक है, तो यहाँ पर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस is about an axis is the difficulty in starting or stopping the rotational motion of the body about the given axis या about that axis. मतलब क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस इज द डिफिकल्टी इन स्टार्टिंग और स्टॉपिंग द रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट दैट एक्सिस. मतलब इस बॉडी को अगर हमें रेस्ट से रोटेशनल मोशन में लाना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको अपोज करेगा, इसके चेंज को अपोज करेगा, या रोटेशनल मोशन से इसको हमें रेस्ट में लाना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके चेंज को अपोज करेगा. ओके, सो दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. नाउ लेट अस स्टडी हाउ टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय यूजिंग द फॉर्मूला.
अब समझो, लेट अस फॉर अंडरस्टैंडिंग लेट अस टेक अ स्मॉल पार्टिकल हुज मास इज m and it is rotating about an axis. So this is the axis of rotation and this particle is situated at distance r from the axis of rotation. अब समझो ये पार्टिकल इस प्रकार से इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा? देखो, I is equal to, I is the symbol which is used to denote moment of inertia. I is equal to mass into its square of perpendicular distance. मतलब mass into radius square. This is the moment of inertia of the single particle. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि moment of inertia is equal to mass into radius square. It means moment of inertia depends on mass. It depends on perpendicular distance from the axis of rotation. तो ये तो हमने सीख लिया for a single particle. But if you want to find out the moment of inertia for a body or for various particles, तो हम क्या करेंगे? Let us consider any shaped, irregular shaped rigid body. Rigid body मतलब पता है तुम लोगों को कि rigid body means it is a body in which the distance between two particles does not change. दो particles के बीच का distance इसमें change नहीं होता, उसको हम कहते हैं rigid body. तो suppose this is a rigid body and this rigid body is rotating about this axis. Now this rigid body is made up of suppose n number of particles. अब n number of particles की जगह समझने के लिए मैंने इसमें सिर्फ I took only few particles. So this is suppose particle whose mass is m1. This is particle whose mass is m2, m3, m4, m5, etc. And this each particle will have some distance from the axis of rotation. तो इसका axis of rotation से हम ये perpendicular distance find करेंगे. Perpendicular distance हम denote करेंगे. So this is r1, r2, r3, r4, r5. So these are the distances of these particles from the axis of rotation. अब हर एक पार्टिकल का अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, सो हाउ टू राइट द फॉर्मूला? I इज इक्वल टू, जब एक पार्टिकल था तो mr² ऐसा फॉर्मूला हमने यूज किया था, बट अब देयर आर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स. सो फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स द फॉर्मूला इज m1 r1² प्लस m2 r2² डैश 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 mn rn². बेटा मैंने ये जो फॉर्मूला यूज किया है दिस इज फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बट अगर हमें कंटिन्यूअस बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला यूज करना है तो वो अलग होता है. ये सिर्फ है फॉर नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो दिस इज I इज इक्वल टू समेशन ऑफ mi ri² और I इज इक्वल टू 1 to n, क्योंकि इट इज द सम ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सो वी कैन राइट डाउन दिस इन द फॉर्म ऑफ समेशन. सो I इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n mi ri². ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन विच क्वांटिटीज? एक तो मैंने बताया इट डिपेंड्स ऑन मास, सेकेंड इट डिपेंड्स ऑन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो देखते हैं हम कैसे ये डिपेंड करता है. देखो जैसे कि ये है एक डिस्क जिसका मास है 5 kg, ठीक है, और ये है दूसरी डिस्क जिसका मास है 10 kg और इसका रेडियस है सपोज 5 सेंटीमीटर और इसका भी रेडियस है सपोज 5 सेंटीमीटर. मतलब क्या हो गया कि ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी, ठीक है. तो इसमें दोनों का रेडियस तो सेम है बट व्हाट इज चेंजिंग? मास इज चेंजिंग. सो दैट इज व्हाई द बॉडी हुज मास इज ग्रेटर इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी ग्रेटर. वैसे ही यहाँ पर 10 kg मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रहेगा. ओके, तो ये तो हो गया एक कि I is directly proportional to mass. Secondly, it depends on perpendicular distance. अब समझो मैंने एक
बॉडी ली या फिर एक पार्टिकल ली, एक बॉडी ली जिसका मास है 5 kg, और ये दूसरा डिस्क जिसका भी मास है 5 kg, बट यू सी इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर and its radius is 10 centimeter, and these two discs are rotating about an axis. अब दूसरा क्या है कि it depends on perpendicular distance from the axis of rotation. अब ये दोनों बॉडीज का मास तो सेम है, बट यहाँ पर देखो इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर इसका 5 kg मास इज सिचुएटेड इन स्मॉलर एरिया और यहाँ पर 5 kg मास इज सिचुएटेड इन लार्जर एरिया. मतलब यहाँ पर ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है मास का, इसलिए यहाँ पर पार्टिकल्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस ज्यादा आ रहा है. दैट इज वाई हियर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस डिस्क विल बी ग्रेटर. क्यों? क्योंकि यहाँ पर distance of particles मतलब orientation, distribution of mass from the axis of rotation is increasing. That is why this body will have greater moment of inertia as compared to this body. तो एक तो ये depends on mass, directly proportional to mass, and it is directly proportional to square of perpendicular distance from axis of rotation. Square of perpendicular distance from axis of rotation. ठीक है. अब ये दो क्वांटिटीज पे तो ये डिपेंड करते हैं. अब तीसरी जो क्वांटिटी है दैट इज इट डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो उसके लिए सपोज वी टेक टू particles. Let us take the example. Let us solve the example so that it will be clear to you. Suppose we take two particles whose mass is 2 kg and 3 kg, and these two particles are situated at a distance of 4 meter from each other. And let us consider the axis of rotation which is passing through their center of mass. Center of mass मतलब कि इन दोनों के यहाँ पर 4 मीटर, तो यहाँ पर समझो ये इक्वल डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, इक्वल डिस्टेंस पर उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है फ्रॉम दोनों मास से. ठीक है. तो ये भी है 2 मीटर और ये भी है 2 मीटर. तो इसका हमें अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, देयर आर जस्ट 2 पार्टिकल्स, सो वी विल राइट डाउन द फॉर्मूला m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 यानी कि 2 kg और r यानी कि 2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 2 kg मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो आ गया 2 मीटर. तो 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस m2 मास इज 3 kg इनटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट इज 4. 2 स्क्वायर दैट इज 4. तो यहाँ गया 8 प्लस 12 that is 20. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है m1r1 स्क्वायर mr स्क्वायर, सो मास इनटू रेडियस स्क्वायर, सो इसलिए इसका ऐसा यूनिट होता है kg मीटर स्क्वायर. तो ये मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से नहीं, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने कहाँ से लिया है? इट इज फ्रॉम द exactly equal distance from both the masses. Axis of rotation is situated at exactly equal distance from the two masses. Okay. अब ये दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कि जिसमें masses are same 2 kg and 3 kg but the axis of rotation is changing. तो मैंने क्या किया, ये जो 2 kg मास है it is situated at a distance of 1 meter from the axis of rotation और ऑलरेडी इन दोनों पार्टिकल्स में डिस्टेंस था 4 मीटर, यानी कि 2 kg मास का डिस्टेंस है 1 मीटर और 3 kg मास का डिस्टेंस है 5 मीटर. तो ये आ गया I इज इक्वल टू, फिर से सेम फॉर्मूला m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर. अब m1 दैट इज द मास 2 kg into its perpendicular distance from the axis of rotation is 1, so it is 1 square is 1 plus m2 that is mass 3 kg and its perpendicular distance of from axis of rotation is 5 meter और 5 का square is 25. So this is 2
प्लस 25 3 जा 75, यानी 77 kg मीटर स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम, टू पार्टिकल सिस्टम, एंड हियर इट इज 20 kg मीटर स्क्वायर फॉर दिस टू पार्टिकल सिस्टम। अब इसका मतलब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन दोनों पार्टिकल के बीच में था, इसीलिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 20 आया। अब यहाँ पर मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर दिया, इसका मतलब इन पार्टिकल्स का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से चेंज हो गया, दैट इज व्हाई यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो गया। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये तो थर्ड क्वांटिटी आ गई कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, okay, so it depends on these quantities, but now we have to study how to solve the numericals for moment of inertia, to find the moment of inertia। तो यहाँ पर हम let us take 3 particles which are situated at the vertices of, those are situated at the vertices of इक्विलैटरल ट्रायंगल। समझो मैंने ये 3 मासेस लिए हैं, 3 पार्टिकल्स लिए हैं। अब देखो, दिस इज मास m, दिस इज मास 2m एंड दिस इज मास 4m, and they are situated at the vertices of equilateral triangle, so its length will be L. Length of each side of equilateral triangle is L. Now let us find out the moment of inertia which is passing through this axis, that is, अभी क्वेश्चन कैसे आएगा देखो, 3 particles are situated, 3 particles whose masses are m, 2m and 4m are situated at the vertices of an equilateral triangle. Find the moment of inertia from the axis which is passing through mass m. m mass के थ्रू अगर axis है, axis of rotation है, तो we have to find its moment of inertia। तो I is equal to, हम फॉर्मूला लिखेंगे 3 पार्टिकल से, इसलिए m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। अब हर एक पार्टिकल का हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस फाइंड करना है। m1 यानी कि लेट अस कंसीडर दिस इज मास m इनटू, अब यहाँ पर एक चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि दिस पार्टिकल व्हेन इटसेल्फ इज सिचुएटेड ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, देन इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 0। मतलब कोई भी पार्टिकल जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर सिचुएटेड होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होता है, क्योंकि उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 आ गया, दैट इज व्हाई दिस इज 0 प्लस m2, let us consider it as mass 2m, तो इसका एक्सिस से डिस्टेंस आ जाएगा l/2 and 4m is also situated at a distance of l/2, so that is why 2m into l/2 square plus m3 is 4m, so 4m into l/2 square, तो ये आएगा 2m into l square by 4 plus 4m into l square by 4, तो ml square by 2 plus ml square, so its moment of inertia is 3/2 ml square. So this is the moment of inertia for this particle system, for this particular axis of rotation. Okay, अब वैसे ही let us take the same example, but let us change the axis of rotation. अब ये 3 particles again they are situated on the axis of rotation, on the they are situated on the vertices of equilateral triangle. So this is m, 2m and 4m. Now suppose the axis of rotation is passing through the mass 2m, तो और इक्विलैटरल ट्राइंगल है इसलिए हर एक का डिस्टेंस आएगा l, तो फिर से I इज इक्वल टू, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखती, हम सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मास m है
m into r1 square, its distance from perpendicular distance from axis of rotation. तो ये आएगा उसका perpendicular distance. देखो मैं ये ड्रॉ करती हूँ यहाँ पर. तो ये हो गया उसका perpendicular distance l/2. तो दिस इज l/2 स्क्वायर प्लस, अब ये देखो 2m मास है, 2m मास itself is situated on axis of rotation, इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, प्लस 4m mass is situated at a distance of L from axis of rotation, so that is by L square. तो ये आ गया ml square by 4 plus 4ml square, that is equal to 4 4 जा 16 plus 1 17 by 4 ml square. This is the moment of inertia for this question. Okay. Now let us consider the another example. There are suppose 4 particles whose masses are m and situated on the vertices of the square. तो ये है मास m, m, m and m. Now let us find out their moment of inertia passing through one of the side. Moment of inertia for the axis passing through one of the side. ये साइड से, अब हर एक का साइड सपोज L because it is a square. अब हमें इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है. तो यहाँ पर हमें एक चीज यहाँ समझ में आ जाती है कि जो मासेस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर सिचुएटेड है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 आ गया. मतलब ये दोनों मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 आ गया. अब ये बचे हुए दोनों मासेस और बोथ द मासेस are having equal mass, that is why I is equal to 2 into, and both of their distance is same from the axis of rotation, so 2 into ml square. So I is equal to 2 ml square is the moment of inertia. Now let us change the axis of rotation. अब समझो ये axis of rotation, let us take it that it is passing through the diagonal. तो वो इस प्रकार से इस डायगोनल के अलॉन्ग इस प्रकार से ये रोटेट हो रहा है मास सिस्टम. ओके, तो अब हमें यहाँ पर देखो दिस टू मासेस आर अगेन सिचुएटेड ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0. अब ये मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब ये हमें पता है कि डायगोनल की लेंथ होती है √2l और डायगोनल की आधी लेंथ होती है l/√2. तो इसलिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस ईच मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज l/√2. सो दैट इज व्हाई r इज इक्वल टू, इन दोनों का तो 0 आ गया. अब दोनों मासेस इक्वल है इसीलिए 2 into m into l/√2 whole square. So that is why 2m into l square by 2. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया I is equal to ml square. ठीक है. Now let us take another axis which is passing through the center of the square perpendicular to the plane. Perpendicular to the plane मतलब यहाँ पर, ठीक है, perpendicular to the plane. तो इसके लिए हम हर एक का डिस्टेंस, perpendicular distance from axis of rotation, अब हर एक का डिस्टेंस फिर से वैसे ही सेम आएगा, that is l/√2. तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा I is equal to 4 into m into l/√2 स्क्वायर. क्योंकि हर एक मास एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कि परपेंडिकुलर है प्लेन को, ये स्क्वायर है समझो और ये परपेंडिकुलर प्लेन है, तो हर एक मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस आएगा l/√2. तो 4m into l/√2 स्क्वायर. तो ये 4m l square by 2, so that is
2ml² is the moment of inertia. ठीक है. Now let us consider there are 8 masses situated on the vertices of a cube. N, M, M. These are the 8 masses situated on the vertices of the cube. अब इसको हम लेबल कर देंगे. समझो ये है 1, 2, 3, 4 and this is 5, 6, 7, 8 मास. ठीक है. हर एक मास को मैंने लेबल कर दिया है क्योंकि हर एक मास सेम है, इक्वल है, इसीलिए 1, 2, 3, 4 से हमें उनको आइडेंटिफाई करने में कौन से वर्टेक्स पर है ये आइडेंटिफाई करने में इजी जाएगा क्योंकि हमें उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है एक्सिस ऑफ रोटेशन से. नाउ लेट अस कंसीडर दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन व्हिच इज पासिंग थ्रू द मास 1 and 5. 1 and 5. Axis of rotation which is passing through mass 1 and 5. तो moment of inertia about 1, 5. ठीक है. तो 1, 5 के अबाउट तो पहले तो ये एक चीज पता चल गई कि दोनों का एक्सिस ऑफ रोटेशन जो 1 पर सिचुएटेड और 5 पर सिचुएटेड है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 आ गया बिकॉज दे आर सिचुएटेड ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब उसमें से देखो पार्टिकल सिचुएटेड एट 2 देन at m that is at 6 और 3 और 8 इनका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना आएगा. देखो ये 2 पार्टिकल तो m l² प्लस ये पार्टिकल थर्ड पार्टिकल m l² देन 7th पार्टिकल 7 नहीं 6th और 8th वो भी आएगा ml² प्लस ml². देखो इस पॉइंट से देखो ये l डिस्टेंस पर है, ये भी l डिस्टेंस है और 5 पॉइंट से देखो ये l डिस्टेंस पे है और ये भी l डिस्टेंस पे है. तो ये हो गए किनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया. पार्टिकल 3, पार्टिकल 2, पार्टिकल 8, ठीक है, और पार्टिकल 6. अब 4 और 7 दे आर सिचुएटेड डायगोनली. 4 और 7 दे आर सिचुएटेड डायगोनली. तो इसीलिए उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया m इंटू डायगोनल का लेंथ होता है √2l m इंटू √2l². तो ऐसे वो 2 पार्टिकल्स हैं तो ये आ गया उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो ये क्या आ गया 4ml² प्लस √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 यानी कि 4ml² is equal to 8ml². So moment of inertia about an axis which is passing through one of the side of the cube is 8ml². तो ये आ गया moment of inertia. तो इस प्रकार से हम moment of inertia अगर axis of rotation mention किया है तो we can find out the moment of inertia of the particle system for any given axis. Okay, so let us stop here. So in the next lecture we will study how to find the moment of inertia of a continuous body. Okay.